औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बात करेंगे कि आप अपना शेयर, मार्केट शेयर जो है ना, अपनी ब्रांड का या अपनी कंपनी का या किसी भी सेल्स के आइटम का किस तरह बढ़ा सकते हैं और उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले जो काम आपको करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा एनालिसिस। एनालिसिस का पैरालिसिस। ठीक है जी। आपको इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ेगा पूरी मार्केट का, कि मार्केट की क्या सिचुएशन है, क्या क्या आपकी वो अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या आपके चैलेंजेस है, क्या क्या जो है ना मार्केट का वो जो होता है ना, एक टाइम टू टाइम जो मूड होता है कि जी सीजनल इम्पेक्ट वो क्या है, उसको कैसे कैटर कर सकते हैं। तो जितना आपका एनालिसिस स्ट्रांग होगा उतनी आपको अपना मार्केट शेयर बढ़ाने का जो है ना चांस बहुत ज़्यादा होता है। ये कहीं मैंने पढ़ा था, बल्कि एक डिस्कशन में आया था कि जी जितना बड़ा ब्रांड होगा ना उसके लिए उतना ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ता है, तब जाके वो ब्रांड जो है वो और ग्रोथ उसका प्लान किया जा सकता है। ठीक है जी। तो जो मंदरजा झेल चंद चीज़ें ऐसे हैं ना जो हम करेंगे तो हमारी ब्रांड का वो मार्केट शेयर जो है ना वो आराम से बढ़ सकता है। एक तो मैंने आपको बताया एनालिसिस, एनालिसिस के बेस पे एक प्लान ऑफ एक्शन बनता है जिसकी फिर एग्जीक्यूशन होती है। ठीक है जी। तो सबसे पहले काम तो ये है कि जो आपका करंट बिजनेस है, करंट बिजनेस को आपने रिटेन करना है, उसका एक बनता है रिटेंशन प्लान। रिटेंशन प्लान के अंदर अंदर जितने कस्टमर आपकी ब्रांड को, आपकी प्रोडक्ट को, आपकी कंपनी को यूज कर रहे हैं ना, उनका एक प्रॉपर डेटा आपके पास हो। उस डेटा के बेस पे आप एक प्लान बनाएं कि उनसे अपनी शेयर को किस तरह बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि आप प्रमोट कर रहे हैं एक सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है। आपका एक कस्टमर है जो कि आपको लिख रहा है यूटीआई में। ठीक है। ये सारा एनालिसिस से आपको पता चला। अब आपने करना ये है कि जी आपने उसको फोकस कराना है टाइफाइड में, कि वो आपको टाइफाइड में भी शेयर देने लगे। कहने का मकसद ये है कि जो करंट बिजनेस जिन जिन कस्टमर से आपको आ रहा है उनसे शेयर इंक्रीज करने का प्लान जो है ना, वो मेन काम होता है अपनी ब्रांड का, अपने प्रोडक्ट का, अपनी कंपनी का शेयर बढ़ाने के लिए। ठीक है जी। तो जो रिटेंशन वाले कस्टमर है, ना सिर्फ उनको रिटेन करना है, बल्कि उनसे अपने परसेंटेज ऑफ बिजनेस को बढ़ाना भी है। ये प्लान बहुत ज़रूरी है इसके लिए क्या नाम है, प्रोडक्ट को ग्रोथ या कंपनी को ग्रोथ देने के लिए। इसके अलावा आपको एक फ्रेमवर्क वो डिज़ाइन करना पड़ता है, एक लाइन ऑफ एक्शन डिज़ाइन करना पड़ता है कि किस तरह आप अपनी ब्रांड को पोजीशन करेंगे। जो करंट आपके यूज़र है उनके उसको इस्तेमाल को इन्हांस करने के लिए या उनका शेयर इंक्रीज करने के लिए। ठीक है जी। ब्रांड पोजीशनिंग वहाँ पर आपको गेम प्लान बनाना पड़ता है, उनको साइंटिफिक एक्टिविटीज़ में, सॉफ्ट एक्टिविटीज़ में इंगेज करना पड़ता है, उनको थोड़ी बहुत ऑब्लिगेशन देनी पड़ती है ताकि वो आपका शेयर विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ाए। इसके अलावा एक और काम ये है कि आपको वो करना पड़ता है लाइन एक्सटेंशन। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल आपके पास ओरल है और वहाँ पर उसके साथ इंजेक्टेबल्स का ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो आप अपनी जो वो जितनी भी मॉलिक्यूल है ना उनकी लाइन एक्सटेंशन को प्लान कर सकते हैं, इनोवेशन को प्लान कर सकते हैं। न्यू ब्रांड्स आएंगे, नई नई चीज़ें होंगी, तो उससे ये है कि एक आपका मार्केट में हाइप क्रिएट होता है और एक मार्केट से आप शेयर जो है ना वो अपना इंक्रीज कर सकते हैं नई ब्रांड से। ठीक है, या नई आइडिया से, नई इनोवेशन से, नई चीज़ों से जो आपके। इसके अलावा एक और काम जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आपको अपने जो पोर्टफोलियो है ना उसकी रेशनलाइजेशन करनी पड़ती है, उसके अंदर से निकालना पड़ता है कि कौन सी हाई प्रॉफिट वाली वो है इसकी यूज़ है या ब्रांड्स है, और वो जो कि लो प्रॉफिट वाली ब्रांड्स आर इसकी यूज़ है। और उनके हिसाब से हर ब्रांड उसके प्रॉफिट मार्जिन को रहते हुए मद्देनजर रखते हुए ना उसका एक प्रॉपर प्लान बनता है। ये प्लान भी बहुत ज़रूरी है मार्केट में अपना शेयर बढ़ाने के लिए।
اس طرح آپ ایک کمپریہنسو پلان بنا سکتے ہیں کہ آپ مارکیٹ کو گرپ کس طرح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو پورٹ فولیو ریشنلائزیشن جو ہے نا وہ بھی بہت ضروری ہے اس برانڈ کی وہ والیوم کو انکریز کرنے کے لیے. ایک اور کام جو کہ وہ تو آپ کے ایکسپینسز بھی وہ ڈیبیٹیبل ہے، لیکن یہ کرنا بہت ضروری ہے اپنی برانڈ کی والیوم کو انکریز کرنے کے لیے. وہ یہ ہے کہ آپ نئی ایریاز ایکسپلور کریں، وہ ٹیریٹریز جو ابھی تک آپ سے انٹیپڈ رہی ہے وہاں پر مین پاور ڈالے، ہیومن ریسورس ڈالے اور ان کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے جی. وہ کسٹمر جو آپ کے کوریج سے باہر ہے ان کو کور کرنا شروع کر دے، ان کی کوریج کا ایک پلان بنائے، وہاں پر مین پاور ڈپلائڈ کرے، ڈیجیٹل میڈیا یوز کرے، سوشل میڈیا یوز کرے، وہ کروائے کیا کہتے ہیں آر ٹی ڈیز کروائے، ایک ہائپ کریٹ کری ان ایریاز میں جہاں پر آپ کی برانڈ جو ہے نا انٹیپڈ ہے یا وہ کسٹمر جن کے ہاں آپ کی برانڈ کی زیرو جو ہے نا وہ ویلیو ہے. ایگ والے کسٹمر ہے نا جو آپ کو زیرو بزنس دے رہے ہیں، سب سے امپورٹنٹ پلان ان کا بننا چاہیے. ٹھیک ہے. ان کا پلان بنائیں گے، ان کا ایک انگیجمنٹ پلان بنے گا، ایک فالو اپ پلان بنے گا، ایک نائز لیول کریشن کا پلان بنے گا، تب جا کے وہاں سے آپ کو شیئر آنے لگے گا. ٹھیک ہے. جو زیرو سے ایک ہے نا اٹ مین کہ آپ کے برانڈ میں اس ایریا میں 100% گروتھ آئی ہے. جس طرح وہ ریٹینشن والا پلان بہت ضروری تھا، امپورٹنٹ تھا، اسی طرح یہ جو وہ ہے انٹیپڈ کسٹمر کا، جو نان پرسکرائبر کسٹمر ہے، جو یوز نہیں کر رہے نا، ان کا پلان جو ہے نا وہ بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی برانڈ کو گروتھ کو پلان کرنے میں. اچھا، اس میں مزید کی بات یہ ہے کہ یہ بڑا سائنٹیفک طریقے سے کرنا پڑتا ہے. اگر یوز نہیں کر رہا ہے تو اس سے یوز کروانا شروع کر رہے، اگر تھوڑا بہت یوز کر رہے تو اس سے زیادہ یوز کروانا شروع کر رہے، اگر زیادہ رول یوز کر رہے تو اس میں اپنا شیئر زیادہ کرے. یاد رکھے کہ ہر کسٹمر آپ کو اپنی پوٹینشیل کا میکسیمم اماؤنٹ بھی اگر دے رہے ہیں نا تو وہ 20 to 40% دیتا ہے. 60% انٹیپڈ ہے آپ کے پاس، وہ کسٹمر کا پوٹینشیل جو کہ آپ کے برانڈ سے سیٹسفائیڈ ہے، جو کہ اس کو یوز کر رہا ہے لیکن پھر بھی آپ کو اپنے وہ پوٹینشیل کا پورا نہیں دیتا. ٹھیک ہے. تو یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ ایسے کسٹمر کو پلان کرے اور ان سے آپ شیئر لینا شروع کر لیں. جزاک اللہ.